गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद दिवी। आई एम दिवी। तो अभी सुबह सुबह मैं रेडी हो चुकी हूँ और बड़ी मम्मी ने मुझे एप्पल दिया था, मैं वो खा रही थी और इसके बाद मैं जाऊँगी जिम। तो इसमें पता नहीं मेरी वॉइस कहाँ चली गई है, नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। फिर उसके बाद जिम से मैं सीधे गई थी बड़ी अम्मा के घर पे। गाइज मैं अभी आ गई हूँ जिम से और अब मैं खाऊँगी क्या, पोहा। बड़ी मम्मी ने बहुत टेस्टी सा पोहा बना रखा है। भाई ये बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बड़ी माँ। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, मतलब पोहा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने घर और बस घर में घुसोई तो लिली मिली ऐसे ऊपर चढ़ते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों से ना मिले हो। तो यहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची कूद रहे थे, मेरा फ़ोन तक गिरा दिया था इन लोगों ने। और फिर उसके बाद मैंने इनको करा पहले खूब सारा प्यार, फिर उसके बाद मैं गई अंदर। तो गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, मतलब मैं घर पे आ चुकी हूँ। और लिली मिली का पागलपन तो देख ही लिया होगा। और अभी मम्मी कह रही है मैनू ना दिखाई, पर मैं जरूर दिखाऊंगी। ये है मेरी माता श्री, जो कि लग रही है कतई चमगादड़। चमगादड़ ही परी। पता मम्मी, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई बिंदी नहीं, कैसी माँ हो। सवेरे की लिपस्टिक बिंदी लगाए। तो गाइज मम्मी बना रही है क्या, मम्मी क्यों बना रहे हो? आलू परवल की सब्जी। आलू परवल की सब्जी। अभी हम लोग दोपहर में फिर से जाएंगे बड़ी मम्मी के घर पे। और हमारी किचन देख लो गाइज, को हालत देख लो, कितनी मम्मी कितनी गंदगी से काम करती हैं गाइज। देखो मम्मी को तमीज ही नहीं है मम्मी को आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। यहाँ पे मसाला गाइज, मसाला हो रहा है, कुछ तो हो रहा है गाइज। मेरे घर से जाने के बाद ही मम्मी गूंगी हो जाती है गाइज। क्यों हो जाती है? अब गूंगी हो जाती है, अब वो क्या ही बताया जाए, वो सब कभी डिटेल में बैठ के बताऊंगी। मेरी मम्मी मेरे जाते ही गूंगी हो जाती है। तो चलो अब नहा धो लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो नहाना धोना क्या ही था कि काम वाली आंटी एक कॉल आ गई कि वो नहीं आ रही हैं। तो झाड़ू पोछा बर्तन प्लस कपड़े, क्योंकि कपड़े वाले भैया भी नहीं आए, तो ये सब कुछ हम लोगों को ही करना पड़ा था। तो झाड़ू पोछा और कपड़े तो मैंने कर लिए थे और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। मेरा पोलू देखो कूड़ा खा रहा था, मैंने फिर इसको मारा। झाड़ू पोछा और कपड़े मैंने करे थे, बाकी बर्तन मम्मी ने धोए थे। और अभी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और देखो ये कैसे देख रहा है, मतलब कुछ भी करो इसको मोटू को तो बस देखना है बैठ के, मेरे पोलू को। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दी मैंने। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ पोछा। पोछा मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी थी, क्योंकि बस मुझे नहीं पता, बस मैं थक चुकी थी। तो मुझसे ज़्यादा घर के काम होते नहीं है क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते, बट ठीक है मैं कर लेती हूँ, जितना भी काम चलाऊँ तो हो ही जाता है। फिर यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े अच्छे से धोने के बाद फिर मैं नहा के आई थी। और फिर अब आगे आप ब्लॉग देखो मेरा पूरा। गाइस सारा काम निपटाने के बाद मैं अभी जस्ट नहा धो के आ चुकी हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। मतलब बाल वाल अभी नहीं बनाया ज़्यादा, बट मैं हाँ रेडी हो गई हूँ। मैंने पहना ये सूट, और जैसे कि मैंने कल व्लॉग में बोला था, मेरे पास सूट सिर्फ 2 ही 3 हैं जो ढंग के हैं, और वही आप देखते रहोगे, बस वही रिपीट पे चलते रहेंगे सूट मेरे। तो मुझे अभी पता चला कि भाई आज भाई दूज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हैप्पी भाई दूज सबको, सभी बहनों को और जितने भी भाई भाई हों सबको, ठीक है। बट फिर मुझे यार बुरा लगा, मैंने कहा यार मुझे भी भाई दूज मनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या था कि हम लोग भाई दूज मनाते थे, बट फिर उसके बाद पता नहीं क्यों घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि मतलब ऐसे मेरा तो कोई सगा भाई है नहीं, फिर मना कर दिया, तो फिर नहीं मनाया भाई दूज। किसके साथ मनाते, मेन चीज़ ये थी ना। और रक्षाबंधन पे तो चाची के बच्चों को बांध लेते हैं राखी, बट भाई दूज पता नहीं क्यों इन लोगों ने, सबने मिलके क्या, कुछ लोगों का जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, भाई दूज मना हो गया था कि नहीं मनाना। और फिर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आज भाई दूज है और मैं किसको टीका करूं, है ना, क्योंकि बचपन से मना रहे थे और फिर आज मैं देख रही हूँ सब मना रहे हैं। मतलब मुझे हर बार ऐसे भाई दूज पे बुरा लगता है, राखी पे भी लगता है कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, बट ठीक है। फिर मैंने सोचा कि नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कान्हा जी तो हैं, मेरे छुटकू से कान्हा जी, तो उनका मैं टीका करूँगी आज, ठीक है। और ये आज से स्टार्ट होगा, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक ही ये चलेगा। मेरे पहले भाई वही हैं, क्योंकि इसके अलावा यार मेरी एक दीदी है, उनकी शादी हो चुकी है, और मेरी छोटी बहन है, वो छोटी है, मतलब छोटी क्या है, वो छोटी ही है, मतलब ठीक है। तो
अब मैं किसके साथ भाई दूज मनाऊँ, सारा बात ही सारी ये थी। और मैं हर रक्षाबंधन, मतलब कोई रक्षाबंधन ऐसा नहीं होता जब मुझे ऐसे बुरा ना लगता हो, मेरा भी कोई ऐसे सगा भाई होता। मतलब हैं, चाची के लड़के हैं, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ ठीक है, बट एक जो होता है ना अपने, एक सिबलिंग्स का होना अलग होता है, बाकी एक अपने जो अपने, यार मैं क्या ही बोल रही हूँ, सगे वाली बात नहीं है, वो सगे भी हैं, बट एक जो अपना रियल बोल सकते हैं, जो रियल ब्रदर होता है वो रियल ही होता है ना, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। तो शायद उन लोग को सिस्टर के लिए लगता होगा कि उनकी काश कोई रियल सिस्टर होती, बट मुझे भाई के लिए बहुत लगता है, ठीक है। बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग होती है, मतलब तुम्हारे पास लोग हैं बट वो फीलिंग कहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं वो पार्ट मिसिंग होता है, रियल वाला, है ना, कि मतलब ऐसा काश कोई रियल होता। तो चलो फिर अभी तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी चलते हैं कान्हा जी का टीका करने, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे जाना है बड़ी अम्मा के यहाँ, थोड़ा वीडियोस वगैरह शूट करूँगी आज, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज ठेकुआ। तो ठेकुआ से ना मतलब बहुत अलग ही कनेक्शन है, क्योंकि मेरी मम्मी बिहार से हैं, और चीज़ें मतलब देखी हैं, सुनी है, तो मतलब मुझे ना हर रिलीजन का, हर कल्चर, मतलब हर अलग अलग चीज़ें फॉलो करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। लोग कहते होंगे अरे ये ऐसी है वैसी है, क्या है, मतलब हर चीज़ वो करती है। तो भाई मतलब लोगों ने सब बोली हैं चीज़ें, तो मैंने सुनी है, तो वो मुझे पता है कि सरदार है, सरदार होगी, ये करती है, वो करती है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हर एक रिलीजन की चीज़ें फॉलो करने में, हर ट्रेडिशन, हर कल्चर, अलग अलग चीज़ें फॉलो करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो भाई फिर मैंने सुना छठी मैया के बारे में, और कभी हुआ तो मैं ज़रूर बिहार जाऊंगी। कभी मेरा यूट्यूब बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और चीज़ें अच्छी हो गई, मेरे फेवर में हो गई, तो मतलब मेरी इच्छा है मैं एक बार छठ पूजा पे बिहार जाऊं। और ये हर छठ पूजा पे इधर 2-3 साल से, जब से थोड़ा मैंने सुना है, तो मुझे लगता है कि यार छठ पूजा पे बिहार जाना है मुझे, एक बार तो जाऊंगी। मतलब अगर हाँ अब सच में अगर चीज़ें अच्छी हो गई ना, मेरे फेवर में हो गई, तो मैं ज़रूर एक बार जाऊंगी। मुझे एक बार ही छठ पूजा देखनी है, और आगे मे बी मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, अगर हुआ पॉसिबल तो शायद मैं उसका फास्ट भी करूँ। मैंने शायद सुना वो शादीशुदा लोग करते हैं, हाँ वो शादीशुदा ही करते हैं, तो अभी तो मुझे नहीं पता, मतलब देखा जाएगा फास्ट वाली बात। बट बिहार तो मैं जाके रहूँगी, एक बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो चलो अभी थाली रेडी कर लेते हैं, अपने कानू को टीका करते हैं, हन्नू बाबा को टीका करते हैं। तो यहाँ पे मेरे कानू रेडी होके बैठ गए थे, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका टीका करना शुरू कर दिया था। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है भाई दूज के बारे में, मतलब वैसे तो पता है, बट क्या क्या होता है हमारे में, तो शायद हम लोग पहले से अपने भाई को सिर्फ टीका ही करते थे, उसके अलावा तो और वो गोला वोला तो मुझे नहीं पता, इतना सब कुछ नहीं होता हमारे में। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टीका लगाया, और फिर उनको मिठाई वगैरह भी खिलाई थी, मुझे जैसा समझ में आया मैंने बस कर दिया था। और फिर ये देख लो मेरे छोटे से भाई को, और मेरे हन्नू बाबा को भी देख लो, क्योंकि हन्नू बाबा तो भाई सबसे पहले हैं, मतलब सच्ची में वो तो असली वाले भाई हैं, उन्होंने एक गदा मारा नहीं तो सब गिरे नहीं। फिर अभी यहाँ पे मेरी बहन जो है वो मेरा टीका करेगी, उसको भी पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से भूत सवार, तो मैंने कहा भाई ठीक है कर लो, उसकी मर्जी। फिर उसके बाद हम लोग गए थे सीधे बड़ी मम्मी के घर। गाइस अभी हम दोबारा से आ चुके हैं बड़ी मम्मी के घर पे, तो अभी पहले खाते हैं खाना। खाने में देख लो बड़ी मम्मी ने कितनी सारी चीज़ें बनाई थी, बट मैंने सिर्फ दाल चावल और वो अंदर जो प्लेट में जितना सामान है बस इतना ही खाया था, बल्कि वो भी झूठा ही छोड़ दिया था। बाकी बचे हुए चावल मेरी मम्मी ने खाए थे। और अब हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, और यहाँ पे अब तैयारी शुरू हो गई है। देखो बड़ी मम्मी यहाँ पे लगा रही है आग बड़ी मम्मी आग लगा रही है यहाँ पे हवा तेज चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, बट मुझे ये जगह अच्छी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स हैं। तो अभी यहाँ पे बड़ी मम्मी ने आग लगा दी है बड़ी मम्मी आग लगाने में बहुत तेज है बड़ी मम्मी कह रही है कि बड़ी मम्मी आग लगाने में बहुत तेज है। वीडियो के लिए सिर्फ कर रही थी नटंकी, और अभी मेन तो काम मम्मी कर रही है, असली मेहनत वाला कद्दू कस्ती शक्ल की मम्मी मम्मी शक्ल दिखाना, मम्मी पेट हिल रहा है मोटा भाई आ रही है
फिर अभी बड़ी मम्मी ने मुझसे कहा था कि पहला जो है वो थोड़ा सा टुकड़ा मतलब चूल्हे पे या पता नहीं अग्निदेव को क्या क्या ऐसे करके चढ़ाते हैं, तो मैंने पहले वो उनका तल के फिर उसके बाद वहाँ चूल्हे में रख दिया था। जैसे 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 उन्होंने बताया था मैंने वैसे वैसे कर दिया था, क्योंकि मुझे भी इतना इन सब के बारे में पता मेरी सारी काबिलियत निकल चुकी है, क्योंकि चूल्हे पे कुछ बनाना बहुत टफ है। बहुत गर्मी लग रही है, मेरा मुँह बिल्कुल लाल हो गया है, नेचुरल ब्लशर लग गया है गाइस। पूरा मुंह पता नहीं मैंने क्या लगा लिया है पूरे मुंह पे। और अब यहाँ पे मैंने बड़ी मम्मी को बैठा दिया, करने दो गाइस, करने दो, हम चिल करेंगे। अब बन रहे हैं सही। मैं अपनी करतूत दिखाऊं गाइस, देखो मेरी करतूत। मुझे ये नहीं पता था कि उस पर कुछ उसका भी होता है, चूल्हे का, लकड़ी वकड़ी का भी। मैंने तेज उसमें डाल दिया और ये सब ये काले काले हो गए। और ये देखो अब ये सही बन रहे हैं। फिर यहाँ पे बड़ी मम्मी की मेहनत हो गई सफल, क्योंकि ठेकुए बाद में ठीक बन गए थे। उसके बाद मेरी बहन ले आई थी वो पपी जो मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, आपने देखे होंगे। तो ये बहुत ही प्यारे थे, क्यूटू से थे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से भी बहुत प्यारे थे। तो अभी 3-4 दिन पहले तो इनकी आँखें भी नहीं खुली थी। फिर उसके बाद इन लोगों के साथ हम लोगों ने खेला थोड़ी देर। वाइट वाला देखो कितना प्यारा है। फिर मैं शाम को रेडी होके चली गई थी, कहाँ, आईब्रोज़ बनवानी थी, वहाँ कपड़े उपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि सूट में ना बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाली, ऊपर से वो हैवी भी था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पार्लर, आईब्रोज़ बनवा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सीधे घर पे जाके व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं रात के 9, और वहाँ से हम लोग आ चुके थे। फिर उसके बाद मेरा इतना गंदा माइग्रेन वाला दर्द हुआ था, इतना गंदा माइग्रेन का दर्द हुआ था। और अभी मैं अपनी सारी दवाइयाँ ऐसे बिखेर के बैठी हूँ, सब इसमें टैबलेट्स हैं। माइग्रेन की दवाई खाऊंगी, क्योंकि पहले तो मैं बर्दाश्त करती हूँ कि ना हो मतलब ना लेनी पड़े टैबलेट, क्योंकि पेन किलर उसकी डॉक्टर ने बोला जब बहुत ही एकदम हैवी वाला, एकदम जो बोलते एकदम सीवियर वाला दर्द हो ना तब खाना, नहीं तो उसकी पेन किलर मत लेना। तो मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी। हम लोग यहाँ पे 7 बजे आ गए थे, 7 बजे से मैं झेल रही हूँ, 9 बज गए हैं। आधा सिर और मेरी एक आँख इतना दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी। सॉरी। फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम वाम करा, थोड़ा सा ही करा, ज़्यादा नहीं करा। फिर उसके बाद मैं विक्स लगा के लेट ही गई। फिर तब भी दर्द नहीं बंद हो रहा था, तो अभी दवाई खाऊंगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, खैर सो ही जाऊँगी, क्योंकि वो दवाई में ना थोड़ा सा वो होता है, नींद आ जाती है। जो माइग्रेन की दवाई है वो खाओ, सीधे सो जाओ। और आवाज़ अलग ही मेरी बदल जाती है, पता नहीं क्यों इधर इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग। मैंने सोचा व्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि एंड नहीं करा था मैंने। तो कैसा लगा व्लॉग आज का कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर।